नमस्कार मेरे दोस्तों। स्पाई फिल्मों की दुनिया में बहुत सी फिल्में आई और चली गई। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान, वार, बहुत सी फिल्में। लेकिन इन दिनों स्पाई फिल्मों की दुनिया में एक ऐसी फिल्म की चर्चा चारों तरफ है कि जिसको देखो केवल उसी फिल्म की चर्चा कर रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे एक ही फिल्म छाई हुई है। फिल्म का नाम है धुरंधर। जी हाँ मेरे दोस्तों, धुरंधर। क्या फिल्म है, गजब। इतने बड़े बड़े सितारे, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, रणवीर सिंह, और सबसे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस फिल्म में जो बने हुए हैं वो हैं अक्षय खन्ना। आज पूरे इंडिया में जहां देखो वहां केवल एक ही नाम की चर्चा है, केवल एक ही नाम, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने इस 2025 में, इसकी शुरुआत में जहां औरंगजेब बनकर लोगों पे अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी थी, उसके बाद अभी दिसंबर में एक बार फिर से उन्होंने दर्शा दिया कि अभिनय में उनका कोई सानी नहीं। इस फिल्म में रहमान डकैत की ऐसी जानदार भूमिका उन्होंने अदा की है कि उनके सामने भले ही फिल्म का हीरो हो, संजय दत्त हो, अर्जुन रामपाल हो, या कोई भी XYZ, कोई नहीं ठहरता। जब दर्शक फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो केवल एक ही नाम याद रहता है, अक्षय खन्ना। मेरे दोस्तों, ये वही अक्षय खन्ना है 1997 1997 में उनकी सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई थी, हिमालय पुत्र। हालांकि हिमालय पुत्र सक्सेस नहीं हुई, फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन अपने अभिनय का लोहा उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लोगों के दिलों पे छोड़ दिया था। यही कारण था कि हिमालय पुत्र के फ्लॉप हो जाने के बावजूद जेपी दत्ता जैसे डायरेक्टर ने उन्हें बॉर्डर फिल्म में लिया। और बॉर्डर फिल्म में जहां इतने बड़े बड़े सितारों की एक पूरी लंबी चौड़ी जमात थी, सन्नी देओल, सुनील शेट्टी, सुदेश बैरी और भी बहुत, उन सब के बावजूद अक्षय खन्ना नए होने के बाद भी उन सब के बीच अपनी एक जगह बनाने में सफल हुए। और फिल्म देखने के बाद बॉर्डर से भी अक्षय खन्ना ने लोगों को दर्शा दिया कि उनमें अभिनय की क्षमता क्या है। यही कारण था कि उसके बाद उन्होंने सुभाष घई जैसे मजे हुए निर्माता निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में लिया। फिल्म का नाम ताल। यहां तक कि मेरे दोस्तों, एक नई बात मैं आपको अक्षय खन्ना से जुड़ी बताना चाहूंगा। जब से आर के बैनर की शुरुआत हुई, आर के बैनर मीन्स राज कपूर का जो आर के बैनर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आर के बैनर पे जितनी भी फिल्में बनी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी बाहर के किसी हीरो को, किसी एक्टर को अपनी फिल्म में हीरो लिया हो। आप देख सकते हैं, या तो खुद राज कपूर आर के बैनर्स की फिल्मों में हीरो हैं, शशि कपूर है, रणधीर कपूर हैं, ऋषि कपूर हैं, राजीव कपूर हैं। केवल और केवल कपूर हीरोज ही हमेशा आर के बैनर्स की फिल्मों में हीरो रहे हैं। लेकिन पहली बार जब ऋषि कपूर के निर्देशन में फिल्म बनी आ अब लौट चलें, तो पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बाहर के किसी हीरो को अपनी फिल्म में हीरो कास्ट किया, और वो हीरो था अक्षय खन्ना। जी हां, आ अब लौट चले आर के बैनर की फिल्म, और उसमें हीरो अक्षय खन्ना। ये अक्षय खन्ना की अभिनय क्षमता ही थी कि उन्होंने मजबूर कर दिया, उन्हें एहसास दिला दिया कि अक्षय खन्ना को इस फिल्म में लिया जा सकता है। हालांकि और भी बहुत से उनके हम उम्र अभिनेताओं में से वो किसी को भी कास्ट कर सकते थे। मेरे दोस्तों, ये अक्षय खन्ना का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, कि रोमांटिक हीरो में उनकी लगातार बहुत सी फिल्में फ्लॉप हुई, और उसके बाद जब वो समय आया कि उनके अपने सर के बाल धीरे धीरे उड़ने लगे, तो उन्हें एक तरह से दर्शकों ने और फिल्म मेकरों ने नकार दिया। उसके बाद आई फिल्म दिल चाहता है। जी हां, आमिर खान, सैफ अली खान, और उसके बाद उन दोनों के साथ थे अक्षय खन्ना। फरहान अख्तर ने बनाई फिल्म। इस फिल्म को देखने के बाद जब दर्शक बाहर निकलते थे तो ना तो आमिर खान याद रहते थे, ना सैफ अली खान, याद रहता था सिर्फ अक्षय खन्ना। उस फिल्म से भी अक्षय खन्ना ने दर्शकों के दिलों पे अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, और वही सिलसिला कंटिन्यू इतने सालों से लगातार चला रहा था। उनकी फिल्म मॉम हो, उनकी फिल्म
इत्तेफाक हो, उनकी फिल्म धारा 375 हो, या फिर दृश्यम 2, जिस फिल्म में भी अक्षय खन्ना आते हैं उनके सामने हीरो कोई भी रहा हो, हर सीन अक्षय खन्ना अपने नाम करके ले जाते हैं। आज तो बॉलीवुड में उनके अभिनय की चर्चा इतनी है कि बड़े बड़े सितारों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये वही अक्षय खन्ना है। एक तरफ जहां पे लोग सिक्स पैक बनाने में लगे हैं, एक तरफ जहां लोग सर पे बाल उगाने में लगे हैं, वहीं अक्षय खन्ना रियल लाइफ में भी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये ठीक आदरणीय रजनीकांत की तरह है। जिस तरह से रजनीकांत जी सर पे बाल नहीं है तो नहीं है, दाढ़ी व्हाइट है तो है, सांवला रंग है तो है, वो निजी जीवन में उनकी छवि कुछ और है और फिल्म के पर्दे पे उनकी छवि कुछ और है। कभी भी उन्होंने अपने निजी जीवन में कोई बनावटीपन ओढ़ने की कोशिश नहीं की। यही हाल है अक्षय खन्ना का। उन्होंने भी कभी भी अपने जीवन में कोई बनावटीपन या फिल्मीपन ओढ़ने की कोशिश नहीं की। वो निजी जीवन में जैसे हैं वैसे ही हैं। जिसे उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना हो करे और जिसे नहीं करना हो ना करे। आज चारों तरफ केवल अक्षय खन्ना ही छाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो धुरंधर को एक बीजेपी का एजेंडा फिल्म बता रहे हैं, और कई पत्रकार, कई मीडिया वाले तो ऐसे भी हैं जो लोगों से अपनी छाती पीट पीट कर यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस फिल्म को ना देखा जाए, यह फिल्म मुस्लिमों के विरुद्ध है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो यह फिल्म बीजेपी का एजेंडा फिल्म है और ना ही यह फिल्म मुस्लिमों के विरुद्ध है। यह पूरी तरह से भारतीय देशभक्तों की कहानी दर्शाती है, भारतीय स्पाई की उनकी वीरता को दर्शाने वाली फिल्म है। हर भारतीय को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अक्षय खन्ना के लिए एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देता हूं। वो इसी तरह की फिल्मों का चुनाव करते रहें और हम उनके अभिनय के अलग अलग रूप देखते रहें। नमस्कार।